के एक्स कैप्टन खिलाड़ी ऑलराउंडर सऊद खतीब साहब, उनके साथ में अकीब बरडी साहब, अक्कू भाई, पाइनियर के एक्स कैप्टन अशफाक पनवेलकर साहब, खिजार भाई, जैन धानगे, दानिश भाई हनी और समीर भाई, उनके साथ में मोहम्मद सलमान खोत। आज सनग्लासेस दिन है क्योंकि हमारे गेस्ट काफ़ी सनग्लासेस पहन के आए हुए हैं। आइए, आपका हार्दिक स्वागत है भाइयों। आइए, वेलकम सर। अशफाक भाई, सऊद खतीब भाई आज एक अलग ही किरदार में नज़र आ रहे हैं, ब्लैक एंड ब्लैक, हैंडसम पर्सनालिटी। आइए सर जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। आइए अब इनाम तकसीम करेंगे और सबसे पहला अवार्ड है कैच ऑफ द मैच अवार्ड, जिसके लिए महबूब गोरी फॉर्म सेंटर ने एक तकिया स्पॉन्सर किया हुआ है। और मैन ऑफ द रादर कैच ऑफ द मैच, ये अवार्ड जा रहा है प्रशांत पाटिल, चैलेंज स्पोर्ट्स। प्रशांत पाटिल यानी मंचावर यायचं आहे। और ये अवार्ड आपको दे रहे हैं समीर भाई। थैंक यू सो मच गोरी फॉर्म सेंटर। अपने सर पे चैलेंज की टोपी पहनकर वो खेल रहे हैं। आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट ऑल द चैलेंजेस इन दिस वर्ल्ड। आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर पावर प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड, और उसके लिए हमें एक कलाई की घड़ी यानी कि स्मार्ट रिस्ट वॉच स्पॉन्सर किया है कृष्णा गाजेंगी जी ने। और पावर प्लेयर ऑफ द मैच खिलाड़ी है ज्ञानेश्वर, 1 ओवर 4 रन 1 विकेट। ज्ञानेश्वर आइए। सुपर वर्क बाय सुपर बॉलर, ही इज़ दी पावर प्लेयर ऑफ द मैच। और आपको ये घड़ी दी जा रही है अफसर रईस साहब द्वारा। हाल ही में तारिक रईस साहब और उनकी एक टूर्नामेंट हमने देखी और फ्री एंट्री टूर्नामेंट कराते हैं। बहुत थैंक यू सो मच अफसर भाई। अब चलते हैं मैन ऑफ द मैच अवार्ड की तरफ। बाली ट्रॉफी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है? मैं यही कहूँगा, पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट है जहाँ इतने सारे इनाम तकसीम किए जाते हैं और हर साल इनामों में वैरायटी भी रहती है। ये बाली ट्रॉफी की खास बात है। मैन ऑफ द मैच ज्ञानेश्वर, 2 ओवर 8 रन 4 विकेट। 12 बॉल में बहुत ही ग्रेट परफॉर्मेंस। ज्ञानेश्वर आपण तिकडेच थांबायचं आहे। अब मैं अकीब बरडी साहब से दरख्वास्त करूंगा, आपको पाइनियर का परफ्यूम बॉटल दिया जा रहा है तोहफे के रूप में। अगला तोहफा मोहम्मद भाई आइए, शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर राहुल गुप्ता का स्पॉन्सर किया गया तोहफा आपको दे रहे हैं। आज बहुत ही हार्ड लुक में दानिश हनी, इनके शुभ हाथों सुभाष ठाकरे, अनंता ठाकरे, इनके द्वारा स्पॉन्सर किया गया तोहफा आपको दिया जा रहा है। अब सलमान खोत साहब आइए, अभी इनकी भी आज पर्सनालिटी में निखार है। ये आपको करसन फुलोरे भाऊ मात्रे द्वारा वंदना मात्रे की स्मृति में दिया जाने वाला तोहफा दे रहे हैं। अब मैं समीर भाई से गुजारिश करूंगा, सतनाम लाइट हाउस पंकज असनानी द्वारा स्पॉन्सर किया गया 30% डिस्काउंट वाउचर आपको दिया जा रहा है। अक्कू भाई के शुभ हाथों एसके स्पोर्ट्स महापोली के शादाब कोटकर साहब, जो कि एसके ब्रांड क्रिकेट बैट के होलसेलर है, उनकी स्पॉन्सर की गई बाली ट्रॉफी की एम्ब्रॉयडरी की हुई आपको टोपी पहना रहे हैं। और अब यहाँ पर अफसर रईस साहब, इनके शुभ हाथों आपको पाइनियर का मेडल दिया जा रहा है। मैं अशफाक पनवेलकर साहब से प्रार्थना करूंगा, जानवी टेक्सटाइल एंड कलेक्शन हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर, इनके द्वारा स्पॉन्सर की गई ये कैरी बैग। सऊद खतीब साहब और उनके साथ जयान और खिजार, ये एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई आपको एक्रेलिक की ट्रॉफी दे रहे हैं, जो आपके घर की शोभा बढ़ाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम हमारे हजरात का। अब आप तशरीफ़ लाएं और मैच का मजा लें। ज्ञानेश्वर, चॅलेंज स्पोर्ट्ससाठी खेळणं म्हणजे हे तुझ्यासाठी किती महत्त्वाचं आहे? चॅलेंज स्पोर्टसाठी खेळणं खूप महत्त्वाचं आहे, कारण चॅलेंज स्पोर्ट नाही, एक परिवार आहे. त्याच्यामुळे त्या परिवारामध्ये खेळायचा एक आपण सदस्य आहे परिवार, त्या परिवाराचा. त्याच्यामुळे खेळासाठी आपल्याला हे वाटतं आपण एका परिवारामध्ये खेळतो.
मॅच एकदम अटीतटीची झाली होती जेव्हा तो षटकार बसला आणि 3 चेंडू 10 असं समीकरण आलं होतं आणि योगेशने सामना काढून दिला. तर आता मला वाटतं पुढची लढत तुमची धनेश बरोबर बहुतेक होणार आहे. तर त्यासाठी तुम्ही किती सज्ज आहात? सज्ज म्हणजे आम्ही रेग्युलर खेळ खेळतो तेच खेळणार आहे, बाकी काही नाही. खूब खूब धन्यवाद. देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे खूबसूरत अल्फाज है चैलेंज. एक्सेप्ट द चैलेंज, गिव द चैलेंज, टेक द चैलेंज अँड अचीव द चॅलेंज. थँक्यू सो मच ज्ञानेश्वर, अभिनंदन आपलं. जाऊया परत एकदा आता समालोचन कक्षाकडे. धन्यवाद. धन्यवाद हरीश पंड्या सर. सिटी पूलमधील सामना आपण पाहतोय. राईस बिल्डर्स विपक्ष पायनर स्पोर्ट्स या दोन संघामध्ये. दुसरे षटक मार्गस्थ आहे. प्रथमेश ठाकरे दुसरे षटक हाताळतोय दोरोच्या टोकाकडून. रिव्हर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे मात्र आपण पाहतोय टायमिंग प्रॉपर साधता आलं नव्हतं. मात्र सुखरूप आपल्या क्रीजमध्ये पोहोचलेलं आहे. मारू भावे थोडीशी घाई करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. 2 फलंदाज बाद होऊन फलंदामध्ये परतलेले आहेत पायनर स्पोर्ट्स संघाचे. धावसंख्या धावफलकावर 8 आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. सिटी पूलमधील हा सामना आपण पाहतोय. या अगोदर सामन्यामध्ये चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाने विजय संपादन केलेला आहे. बालाजी स्पोर्ट्स या संघासमोर चांगली कामगिरी अगदी शेवटच्या षटकापर्यंत, शेवटच्या चेंडूपर्यंत सामना नक्कीच पाहायला मिळाला होता. यायला मात्र चेंडूला फाईन केलेला आहे. फाईन लेग रिझनमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. शतरक्षक पुढे नाही, शतरक्षक मागे, चेंडू पुढे आणि चेंडू निघून जातोय सीमा पलीकडे ह्या चौकार. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन. बाली ट्रॉफ़ी में आप सभी का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है. मुकाबला इस वक्त पॉइनियर बनाम रईस बिल्डर. टॉस को जीता था रईस बिल्डर ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था. 2 ओवर की समाप्ति. पॉइनियर इस वक्त 12 रन 2 विकेट और दोनों ही बल्लेबाज रन आउट हुए. इनफॉर्म आशिर भी रन आउट हुए और उसके बाद बैक टू बैक अल्ताफ शेख भी रन आउट हुए. खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए इनफॉर्म खिलाड़ी योगेश भोईर. बैक टू बैक पिछले 2 मैन ऑफ द मैच योगेश के नाम है. सामना करेंगे बैट्समैन अम्माद अंसारी. खेल की शुरुआत होती हुई स्वागत है आप सभी का भारत के सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी में. योगेश भोईर राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए अम्माद को हल्के हाथों से गेंद को टर्न कर दिया आउटफील्ड में. 1 रन मना और मना किया वहां पर क्योंकि पिछले 2 बैट्समैन पॉइनियर के रन आउट हुए थे. 1 रन से अम्माद अंसारी ने अपना खाता खोला. पॉइनियर स्पोर्ट्स का स्कोर है 13 रन 2 विकेट. आज बाली ट्रॉफी में कई बड़े मुकाबले हैं. वॉइस ऑफ इंडिया मिस्टर 10PL हरीश पंड्या भी जुड़ चुके हैं. अगला मुकाबला जय दुर्गा बी और शिवास 11 राहुल गुप्ता फेम टीम सिटी क्रिकेट से है. उसके बाद ग्रामीण क्रिकेट का एक बड़ा मुकाबला ओम 11 बोरशीती और शिवम स्पोर्ट घेरसे के बीच में. योगेश वीर
कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा, पीछे खिलाड़ी है और आउट हो गए मारूफ बाबे। एक और झटका लगता हुआ पायनियर को। हिटमैन ऑफ भिवंडी फाइक अंसारी आए हैं। देखिए फाइक अंसारी गावदेवी चषक बापगांव के मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं। योगेश भोयर, अगर हम बाली ट्रॉफी देखें तो फोकस खिलाड़ियों में इस खिलाड़ी का भी नाम है। अब तक 83 रन बनाए और 5 विकेटें बाली ट्रॉफी में योगेश भोयर ने हासिल किए। lot of depend on Faik Ansari is the key player of Pioneer। आज फाइक अंसारी के क्लास की परीक्षा है। योगेश भोयर फाइक अंसारी के लिए ऑफ स्टंप के बाहर कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया, वाइट। पायनियर के तमाम एक्स क्रिकेटर वीआईपी डाइस पे हैं, सभी का तहे दिल से इस्तेकबाल है। सऊद खतीब, अशफाक पनवेलकर, डॉक्टर जरार, सभी का इस्तेकबाल है। लेकिन पायनियर इस वक्त थोड़ी नाजुक स्थिति में, 14 रन 3 विकेट, तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ, कभी भी पलटवार कर सकती है। बहुत ही बढ़िया ड्राइव हवा में जरूर है, पहले बाउंस पे पहुंची, लॉन्ग ऑफ पे 1 रन। डायरेक्ट थ्रो लगा, गेंद रिकोशेज हुई, 2 रन बने पायनियर के खाते में। 2 से खाता खोला फाइक अंसारी ने। कुल स्कोर पायनियर का 15 रन 3 विकेट। शुभा धुमाल, कहीं ना कहीं पायनियर चाहेंगे कि 50 के लक्ष्य को पहले छुआ जाए। अगदी बरोबर, कारण पार्टनर स्पोर्ट्स 16 संघाकडे रन, 16 चांगलं बॉलिंग अटॅक आहे। 16 रन। योगेश भोयर फिर खेलने की कोशिश, हवा में गेंद थी, कोशिश बढ़िया थी, गेंद पीछे निकल गई है, मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन 2 रन आते हुए पायनियर स्पोर्ट्स के खाते में। कुल स्कोर 18 रन 3 विकेट। आप देख रहे हैं आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी में आप सभी का दोपहर के सेशन में हार्दिक स्वागत है। अगली 2 टीमों को AA भारत गैस टॉस बॉक्स में तैयार रहना है। सिटी क्रिकेट से मुकाबला है। योगेश भोयर फाइक अंसारी के लिए फुल टॉस, गेंद मिस टाइम स्ट्रोक। ओ माय गॉड, क्या एफर्ट था वहां पे योगेश भोयर का। उनको पता था एक कैच फाइक का है। व्हाट एफर्ट। रईस बिल्डर ने भी कमर कस ली है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है पायनियर, 1 गेंद बाकी है, 19 रन बने। लेकिन रिप्ले में देखिए क्या एफर्ट था वहां पर। अगर एक कैच पकड़ा जाता तो बाली ट्रॉफी के एक अच्छे कैच में रहता। खेलना चाहते थे ऑन साइड में, बल्ले का मुंह पहले बंद किया। व्हाट एफर्ट। शुभा, देखिए पायनियर एक ऐसी टीम है जिसको आप एनालाइज नहीं कर सकते, कब पलटवार कर दे। हालांकि माना ये बड़ा मैच है, अब छोटे मैच नहीं है, दोनों टीमें परफेक्ट है। और इस तरह के जब मैचेस होंगे तो बहुत कम देखने को मिलेगा क्या हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। पायनियर की गेंदबाजी भी बहुत अच्छे टच में है, लेकिन 2 जो बल्लेबाज रन आउट हुए वो थोड़ा सरदर्द, क्योंकि अल्ताफ शेख भी अच्छे फॉर्म में थे, अशीर भी। लेकिन कहते हैं जो हुआ सो हुआ।
हम्माद को बोल्ड हो गए, एक और विकेट। तीन ओवर की समाप्ति, रन बने 19, विकेटें गिरी है 4। ड्रिंक्स ब्रेक मैदान में और 3 ओवर के लिए रईस बिल्डर ने जो समय लिया है, अपने समय में 2 मिनट ज्यादा चल रही है। देखिए सुभाष, जब तक फाइक अंसारी रहेंगे, जब तक रन आते रहेंगे। ऐसा नहीं कि फाइक अंसारी आने वाले बल्लेबाजों में पावर हिटर अकबर शेख का आना बाकी है, जिन्होंने इस सीजन में इतिहास रचा। कोई भी फाइनल। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है भिवंडी के जाने माने जानवी टेक्सटाइल एंड एथनिक स्टूडियो ने, जहां आपको शादी के अलावा फॉर्मल कैजुअल ड्रेसेस के बेस्ट कलेक्शन मिलेंगे। पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर, स्पेशल सूट्स एंड शेरवानी, ट्रेडिशनल वेयर, आप सब कुछ यहां से खरीद सकते हैं। इसी के साथ ही यहां कई ब्रांडेड क्लोथ्स जैसे रेमंड और लाइनिंग क्लब भी अवेलेबल हैं। एक बार जरूर विजिट करें जानवी टेक्सटाइल एंड एथनिक स्टूडियो। पायनियर को उनकी बल्लेबाजी की ज़रूरत है, तो रईस बिल्डर को प्रथमेश ठाकरे के परफॉर्मेंस की ज़रूरत, जो इस वक्त सारे टेनिस क्रिकेट पे छाए हुए हैं। देखना है कि बहुत बढ़िया बैटल हम देख रहे हैं। एक तरफ गेंदबाजी के लिए प्रथमेश ठाकरे, तो दूसरी तरफ फाइक अंसारी। स्वागत है आप सभी का। अगले मुकाबले के टॉस के लिए दोनों टीमों को AA भारत गैस टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। खेलने वाली टीमें जयदुर्गा बी और राहुल गुप्ता फैम टीम शिवा सेलेमान। उसके बाद मुकाबला रहेगा ग्रामीण से ओम 11 साईं बजागे फैम टीम बोरशी थी शाहपुर और शिवम स्पोर्ट गेर से दीवाने मस्ताने आने वाले हैं और कमाल के परफॉर्मेंस है गिरसे का। उसके बाद ग्रामीण से बंटी स्पोर्ट गोवे बनाम साइंस स्पोर्ट खारबाव। उसके बाद ग्रामीण से JH टेम्बोली बनाम अप्पा इंटरप्राइजेस गोरसई बी। ग्रामीण का आज का सबसे बड़ा मुकाबला। उसके बाद 40+ में ठाकुरपाड़ा वडूनगर। उसके बाद सिटी से रिद्धि सिद्धि RD 44440। उसके बाद 40+ से कोपड़ और भादवर। उसके बाद सिटी से बंटी स्पोर्ट्स और न्यू इंडियन, व्हाट अ मैच। उसके बाद धनेश बनाम चैलेंज, आज का सिटी क्रिकेट का हाई वोल्टेज मैच। उसके बाद इस मैच की विजेता टीम और अगले मैच की विजेता टीम। ये तमाम आपको जो समय दिया गया, समय से 35 मिनट पहले आपको परशुराम टावरे स्टेडियम में रिपोर्ट करना है। खेल की शुरुआत होती हुई प्रथमेश ठाकरे सामना करेंगे हिटमैन ऑफ भिवंडी फाइक अंसारी। उम्मीद है पायनियर की फाइक से जुड़ी हुई, रईस बिल्डर की प्रथमेश ठाकरे से। पहली गेंद सीधा स्ट्रोक है, गेंद सीधी स्टैंड में, 6 रन। हिटमैन का जबरदस्त हिट। कमाल का शॉट, ये है भिवंडी के हिटमैन। बिल्कुल आंखों के नीचे गेंद को खेल दिया, 6 रन। उछलता हुआ स्कोर 25 पे पहुंचा है पायनियर का। नक्कीच, आणि या खेळासाठी खरं तर फाईक अंसारीला ओळखलं जातोय, ज्यांच्याबद्दल मी नेहमीच म्हणतोय एक फाईक वातावरण टाईट। राहुल गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका।
ऊपर लगी है, ये पलटवार और ये देखिए सेलिब्रेशन प्रथमेश ठाकरे का 5 को आउट करने के बाद। देखिए, दो बड़े खिलाड़ी जब आपस में टकराते हैं तो यही मंजर आता है, लेकिन प्रथमेश ठाकरे ने प्राइजलेस विकेट हासिल किए फाइक अंसारी की। अगदी बरोबर, वारंवार पलटवार आपल्याला पाहायला मिळतोय, कारण या अगोदर चेंडूवर षटकार, त्यानंतर वापसी करताना ज्या विकेटची गरज राहू शकतो ते तो विकेट फाईक अंसरीचा प्राप्त करताना प्रथमेश ठाकरे। नए बैट्समैन जिन्होंने प्राइज बिल्डर ट्रॉफी में इतिहास रचा था, पावर हिटर ऑफ भिवंडी अकबर शेख, इस सीजन में 4 मरतबा 20+ रन बने और पूरे हिस्ट्री में 13 मरतबा। हल्के हाथों से पुश किया, स्ट्रोक को चेक किया। देखिए, प्रथमेश ठाकरे की खासियत है कि इनकटर जब गेंदबाजी करते हैं तो पीछे रखते हैं और उनकी गेंदें टिप्पा खा के अंदर आती है। यही कारण था कि स्ट्रोक को चेक करना पड़ा था वहां पर अकबर शेख को। पायनियर का स्कोर 26 रन 5 विकेट। ओवर नंबर 4 चलता हुआ बैटिंग पावर प्ले चल रहा है। गेंदबाजी के लिए प्रथमेश ठाकरे, सामना करेंगे अहमद अंसारी, माजिद बोबड़े, डीकॉक ऑफ भिवंडी। 5 विकेटें जो गिरी है, आशिर अंसारी, अहमद अंसारी, अल्ताफ शेख, मारूफ बाबे और फाइक अंसारी। ओ हो, क्या गेंद थी, स्विंग करना चाहते थे, बल्ले के अंदर लगी, शॉर्ट फाइन लेग पे गई। देखिए, ये वो जोड़ी है पायनियर की जो डेथ ओवर में सबसे खतरनाक जोड़ी पकड़ी जाती है। अब देखना है कि डेथ ओवर में ये जोड़ी कितने रन बनाती है, जबकि चौथा ओवर चल रहा है, लेकिन बैटिंग पावर प्ले। प्रथमेश ठाकरे, माजिद बोबड़े के लिए पायनियर का स्कोर है इस वक्त 26 रन 5 विकेट। प्रथमेश, माजिद के लिए कटर गेंद थी, ज्यादा कटी वाइड। प्रथमेश ठाकरे की यही वो गेंद है जिसको थोड़ा पढ़ पाना बल्लेबाजों को मुश्किल हो रहा है, चाहे ओपन क्रिकेट हो, चाहे ग्रामीण क्रिकेट हो, चाहे सिटी क्रिकेट हो। स्कोर है 27 रन 5 विकेट। कदमों का इस्तेमाल, चिप किया हवा में, फिर ऑफ कटर और माजिद बोबड़े की कीमती विकेट हासिल करते हुए गोल्डन आर्म्स ऑफ वारेट प्रथमेश ठाकरे। प्रथमेश ठाकरे इन नए बैट्समैन रसम आए हैं, जिनको हमारे स्पॉन्सर राहुल गुप्ता ने हर सिक्सर के लिए 500 रुपए का कैश प्राइज ला कर दिया है। देखिए, रसम भी पिक्चर में एकाएक जब आए थे, जब इससे पहला सीजन हुआ था और उन्होंने गोल्डन सिक्स जरा था। बहुत अच्छे बॉटम एंड का इस्तेमाल करते हैं और पायनियर को उनके बल्लेबाजी की ज़रूरत है और रईस बिल्डर को उनके सुनहरे बाजू की ज़रूरत। प्रथमेश ठाकरे, फिर अंदर गेंद आई, ज़्यादा उछालता, फ्लिक करना चाहते थे, बढ़िया ओवर खत्म किया प्रथमेश ठाकरे ने। बैटिंग पावर प्ले में
कुल मिलाकर प्रथमेश ठाकरे का जो बॉलिंग एनालाइज है, 2 ओवर किए, 16 रन खर्च किए और 2 विकेट लिए। बहुत कुछ डिपेंड करता है अब अकबर शेख पे। देखिए अकबर शेख के राहुल गुप्ता शिवास के हमारे जो स्पॉन्सर हैं, रसम अगर हैट्रिक 6 लगाते हैं तो उनकी तरफ से 5,000 रुपये का इनाम है। 4 ओवर के लिए आपने 22 मिनट का समय लिया है। एक और हमारे स्पॉन्सर अली करबे ने भी कहा है कि सिक्सर के हैट्रिक पे उनकी तरफ से भी 5,000 का इनाम है। बहरहाल इनाम से ज़्यादा पायनियर को रनों की ज़रूरत, और ये जो खिलाड़ी है जो स्ट्राइक लेने जा रहा है, आपको याद होगा MIM कप जब पवन केने को फाइनल में बहुत दूर 3 सिक्सर लगाए थे। लॉट ऑफ डिपेंड ऑन पावर हिटर अकबर शेख एज पर एज Pioneer concern, as per as Rais concern, Akshay Tete, मैन ऑफ द सीरीज वडगर के पहली गेंद कट के अंदर की जानी भाई वाइड। देखिए अक्षय टेटे भी मैन फ्रॉम ननकर का वॉरियर उन्हें कहा जाता है, बहुत ही फाइटर क्रिकेटर हैं। स्कोर 28 रनों पे पहुंचा है पायनियर का। डेथ ओवर बचे। अकबर शेख जब तक रहेंगे रईस बिल्डर के गेंदबाज चैन से नहीं बैठ सकते। ओ ऑफ कटर थी लेकिन फिर वाइड। 1 रन से 29 पे पहुंचा है पायनियर स्पोर्ट्स का स्कोर। 29 रन 6 विकेट। आप देख रहे हैं आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी। अक्षय टेटे अच्छा ड्राइव, बढ़िया फील्डिंग, सर्कल में 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पायनियर स्पोर्ट्स का 30 रन विकेट गिरी है। 6 ओवर नंबर चल रहा है 5। अक्षय टेटे रसम को बोल्ड हो गया अराउंड द लेग्स। इन कटर गेंद थी, स्टंप्स को हिट करती हुई निकल गई। विकेट नंबर 7 गिरता हुआ पायनियर का। चाहिए यहाँ से पायनियर की, क्योंकि अकबर शेख अभी भी वहाँ है और पायनियर का स्कोर है इस वक्त 30 रन। और अगर हम देखें तो ओवरऑल 10 गेंदें बची। नक्कीच जास्तीत जास्त स्ट्राईक अकबर शेखकडे असणं पायनियर स्पोर्ट्स संघासाठी फायद्याचं असणार आहे। एक शेवटची आशेची किरण आपण बघतोय, जर एका चांगल्या स्कोरपर्यंत पायनियर स्पोर्ट्स संघाला पोहोचायचं असेल तर अकबर शेख तिथे आपल्याला पाहायला मिळतोय। आशिक अंसारी नए बैट्समैन आगे रखा था। LBW की अपील, अंपायर सहमत नहीं, लेग बाय, लेकिन स्ट्राइक आ गया है अकबर शेख के पास। स्कोर पायनियर का 31 रन 7 विकेट। देखिए पायनियर के पास खासतौर से युवा गेंदबाजों का एक खेप है, लेकिन पायनियर को कम से कम, क्योंकि रईस बिल्डर के पास बल्लेबाजी बहुत अच्छी है, 50 के आंकड़े को छूना ही होगा। कोशिश हो रही है, फ्लिक करना चाहते थे, 1 रन बना, 2 रन पूरे किए। अंपायर का कोई इशारा नहीं, बल्ले से टकराने भर के बाद पैरों में लगी थी। 2 रन स्कोर में आते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन। तैंतीस रन 7 विकेट। आज रईस बिल्डर में जीतू तरे नजर आ रहे हैं, जिन्होंने बाली ट्रॉफी
2018 का बेस्ट कैच पकड़ा, बाली ट्रॉफी 2019 का बेस्ट कैच पकड़ा। अक्षय टेटे, इस मर्तबा तेज तर्रार गेंद, लेकिन निकल गई है बाउंड्री के बाहर। 4 रन, लकी स्ट्रोक। ना जरूरी है। और कुल मिलाकर 37 रन बने और 7 विकेटें गिरी है। हालांकि ओवर नंबर 5 चल रहा है। अब कहीं ना कहीं जो कप्तान सोच रहे होंगे डगआउट में कि पहले 50 के लक्ष्य को छुआ जाए, वो टारगेट की तरफ अब जाती नजर आ रही है पायनियर। अकबर शेख, अक्षय टेटे मुड़ते हुए अकबर शेख के लिए, इस मरतबा हुक करने की कोशिश, गेंद पीछे निकल रही है, बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। 4 रन। पॉइनियर ने बनाए 41 रन, अकबर शेख 8 पर, और 5 ओवर के लिए जो समय लिया है उसमें 2.5 मिनट आपने ज़्यादा लिए, तो डेथ ओवर में एक खिलाड़ी सर्कल में और आएगा ऑन फील्ड अंपायर। क्या लगता है शुभा धुमाल, क्या सोच रहेंगी पॉइनियर की आखिरी ओवर में कितने रन, और क्या सोच रहेंगी रईस बिल्डर की कि कितने देना चाहेंगे? नक्कीच शेवटच्या षटकामध्ये पॉइंटर संघाचा प्रयत्न 10 ते 15 धावांपेक्षा जास्त नक्कीच धावा करण्याचा असेल, कारण 50+ टार्गेट ही चांगला असेल. तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय राईस बिल्डर संघ नाईक नक्कीच मनात त्याच्या असेल की 10पेक्षा 15पेक्षा जास्त धावा पॉइंटर स्पोर्ट्स संघाला शेवटच्या षटकामध्ये करू द्यायच्या नाहीत. यस, एब्सोल्युटली ट्रू। देखिए, एक और पॉइंट ये है कि अकबर शेख को स्ट्राइक कब मिलता है। रईस बिल्डर चाहेंगे कि अकबर शेख को स्ट्राइक से दूर रखे, और पॉइनियर के बैट्समैन आशिक अंसारी चाहेंगे कि अकबर शेख को स्ट्राइक रूटेड। अब गेंदबाजी के लिए आसिफ शेख, बल्लेबाजी के लिए आशिक अंसारी, और दोनों का ताल्लुक मापोली से। आप 5 खिलाड़ी सर्कल में, खेल की शुरुआत होती हुई आसिफ शेख, राइट आर्म ओवर द स्टंप आते हुए आशिक अंसारी के लिए स्विंग कर दिया है, गेंद जा रही है इस वक्त स्क्वायर लेग पे। 6 रन। व्हाट अ लगा दी आगे के दरवाजे पर, और वार हुआ पीछे के दरवाजे पर। नक्कीच मात्र या फटक्याने सिद्दीक बाबे सर आशिक याचे कुठल्याही नक्कीच जे ऑडियन्स आहे ते आशिक बनतील. काय फटका बिल्कुल। केलेला आहे. आशिक बन चुके होंगे। अकबर से डर, अटैक आशिक अंसारी की तरफ से। 47 रन हुए। आसिफ शेख, फुल टॉस गेंद, लेकिन पीछे खिलाड़ी है, और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर आउट होके जा रहे आशिक अंसारी। देखिए, wasn't a wicket delivery,
हालांकि विकेट की गेंद नहीं थी, ये क्रिकेट है, इसमें अच्छी गेंद पर सिक्सर लगता है, खराब गेंद पर बैट्समैन आउट होता है। क्रिकेट भी अजीब खेल है, कहाँ किसी को लाके बिठा देता है और कहाँ फिर गिरा देता है। अब 4 गेंदें बची है और स्ट्राइक लेने जा रहे हैं बैट्समैन बाबू, मैन ऑल्सो फ्रॉम मापोली। पायनियर का स्कोर है 47 रन। देखिए पहला जो फिगर रहता है वो तो जरूर पायनियर छू लेंगी, कोई भी कैप्टन की सोच रहती है पहले 50 को छुआ जाए। ओ बहुत ऊंचा बाउंसर वाइड, बैट्समैन के रीच के बाहर, 1 फॉर दी ओवर का इशारा। सब कुछ मापोली के बीच में चलता हुआ, बॉलर भी मापोली के, बैट्समैन भी मापोली के, विकेट कीपर भी मापोली के, और 4 टीमें मापोली की इस बाली ट्रॉफी से जा भी चुकी। बढ़िया वापसी, बढ़िया वापसी, आगे रखा था, कटर गेंद थी और आउट हो गए कॉट बिहाइंड। बैट्समैन आर्यन भुईर आए बल्लेबाजी को 3-6। आखिरी जोड़ी बीच मैदान पर है, 9 विकेटें गिरी है और गेंदें बची है 3। अकबर शेख तिलमिला रहे हैं स्ट्राइक के लिए, मानो जिस तरह मछली बिना पानी के तरफती है, क्योंकि उनको पता है बची हुई गेंदों पे वो बड़ा शॉट खेल सकते हैं। क्या आर्यन भुईर उन्हें स्ट्राइक देंगे? सिंगल रोकने के लिए शॉट कवर लगा दिया गया है। आसिफ शेख इस मर्तबा टैप किया, रन ओवर थ्रो हुआ है, लेंगे नहीं, 1 ही रन। पायनियर का स्कोर 1 कम 50, 49 रन हो चुके हैं। अब कितनी गेंदें बची है साहिबा इस ओवर में? 2 गेंदें। क्या अकबर शेख का ब्लास्ट, क्या आसिफ शेख ऑल आउट करने जा रहे हैं? बने रहिए हमारे साथ भारत के सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी में। तेज हवाएं बह रही है, क्रिकेट में अल्ताफ बाली की आवाज चलती हुई। आसिफ शेख, अकबर को जोर से मारने की कोशिश, बल्ले के अंदर लगी, 1 रन पूरा, दूसरे के लिए पलट चुके हैं। अंपायर चले तीसरे अंपायर की तरफ। निर्णय तीसरे अंपायर को सौंपा गया है। थ्रो डीप से बहुत तेज आया था, लेकिन दूर से बल्ला भी स्लाइड करते हुए, जो क्रिकेट का रूल है उस तरह अंदर आ रहे हैं। देखना है कि तीसरे अंपायर का क्या निर्णय आता है। अल्ट्रा स्लो मोशन में रिप्ले को दिखाया जा रहा है। व्हाट अ मैच। देखना है कि दूसरे रन के लिए भागे थे अकबर शेख। यस, बैट्समैन आउट है। तो कुल मिलाकर
50 रन में 51 की चुनौती रखी है। चलते हैं अगले टॉस की तरफ। बाली ट्रॉफी 2023 प्रेजेंटेड टू यू बाय अल्ताफ इमामुद्दीन शेख यानी कि अल्ताफ बाली। आज इस टूर्नामेंट का 12वां दिन है और 12वीं दोपहर को इस वक्त हम अगले मैच के लिए तैयार हो रहे हैं, जहां पर जयदुर्गा बी का मुकाबला शिवा स्पोर्ट्स से होने जा रहा है। हम खड़े इस वक्त ए भारत गैस टॉस बॉक्स में, जिसके हमारे स्पॉन्सर हैं कमर्शियल गैस सिलेंडर के बहुत बड़े बादशाह और अव्वल नंबर खिलाड़ी यानी कि असफर बुलिंसकर और भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के माजी महापौर जावेद दलवी साहब। अब हमसे जुड़ते हुए भिवंडी के एक लेजेंडरी कमेंटेटर सिद्दीक जी भाबे, और ये टॉस करने के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर के राहुल गुप्ता जी को। यस राहुल गुप्ता जी, आपको हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। सिर्फ हमारे स्पॉन्सर नहीं, सिर्फ शिवशंकर जूस सेंटर के ऑनर नहीं, बल्कि शिवास 11 के करता धरता है। नहीं, और डेफिनेटली जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो राहुल भाई शिवशंकर की याद ऑटोमेटिकली आ जाती है, मुझे नहीं पूरे भिवंडी को। तो आइए अब आपको टॉस कॉइन दिखाता चलूँ। पायनियर स्पोर्ट्स जिनका मैच अभी चल रहा है, ये वो टीम है 50 साल से भी ज़्यादा इसका इतिहास है। 2 से 4 जनरेशन ने पायनियर को रिप्रेजेंट किया है। अगर आपने पायनियर के लिए खेला है वाकई में आप धन्य है। और दूसरी तरफ है बाली ट्रॉफी, भिवंडी के क्रिकेट की डिसिप्लिन का दूसरा नाम यानी कि अल्ताफ बाली। अल्ताफ बाली कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सो उनके नाम से ये ट्रॉफी है। और अब ये सिक्का हम दे रहे हैं राहुल जी को। बाली ट्रॉफी कहना है दीप बहरिया का, और आया भी बाली ट्रॉफी। वाह राहुल भाई। आपको रोलेक्स मेडिकेयर के फाहद दलवी मनसब मुल्ला द्वारा स्पॉन्सर की गई किट बैग दी जा रही है, आपकी के टीम के ओनर आपको दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच राहुल भाई। मेरे साथ दीप बहरिया है। दीप बहरिया, माना कि आपके ओनर हमारे स्पॉन्सर भी हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट पिछले 12 दिनों से बाली ट्रॉफी को आपने कैसा एंजॉय किया? बहुत अच्छा है टूर्नामेंट और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। टॉस जीता है, क्या करेंगे? फील्डिंग। दिन का मुकाबला है और आपके पास चेसिंग पावर है, यही सोचकर फैसला किया गया है कि कोई और गेम प्लान है? नहीं, हमारा बॉलिंग साइड भी अच्छा है तो हम उनको कम से कम में रोकने का ट्राई करेंगे। ये बताइए कि फील्डिंग करते हुए सामने जयदुर्गा भी है, बड़ा उलट फेर कभी भी कर सकती है, भले से आपने इतिहास रचा है 28 साल का। कौन से गेंदबाज है जिनसे दीप बहरिया उम्मीद करे कि अर्ली ब्रेक थ्रू दे? नहीं, सब अच्छे ही बॉलर है, तो मैं ऋषभ से ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो हमको विकेट दिलाए। सिटी क्रिकेट में 2 मरतबा हैट्रिक कर चुके हैं, कैप्टन अपनी तरफ से क्या देने जा रहे? मैं भी अपना 100% देना चाहूँगा। जयदुर्गा बी संघ म्हटलं की हा सुद्धा ऐतिहासिक संघ आहे, कारण पिढ्यानं पिढ्या या संघामार्फत खेळत आलेले आहेत। आणि शिवा स्पोर्ट्स ज्यांनी एक 28 वर्षाचा इतिहास केला, अशा संघासमोर खेळत असताना काय दडपण वगैरे असेल का? नाही, काही दडपण नाही आहे, आपलं नॅचरल गेम खेळणार मी। आणि तुमच्या संघामध्ये युवा खेळाडू आहे आणि काही अनुभवी खेळाडू आहेत, तर अनुभवी खेळाडूकडून कसं तुम्हाला मार्गदर्शन भेटत असते? जसं जगदीश आहे किंवा इतर जे काही खेळाडू आहेत ते कुठल्या पद्धतीने तुम्हाला मार्गदर्शन करत असतात? ते आम्हाला सोबतच घेऊन खेळतात। क्या बात आहे। आणि शेवटचा प्रश्न मला तुम्हाला असं विचारायचं आहे की हा सामना जिंकल्यानंतर जर जिंकलात तर शिवशंकर ज्यूस सेंटरमध्ये जाणार आहात का? हारलो तरी तिथं जाणार। क्या बात है, थैंक यू सो मच। So news from the AA Bharat Gas. Shivas won the toss, selected. Ball first back to the commentary box. Ajay Karat and then joining Harish Pandya. थैंक यू सो मच सिद्दीक भाबे। दोपहर के सत्र में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। बाली ट्रॉफी 2023 में बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला पायनियर स्पोर्ट्स क्लब और रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के बीच में इस समय खेला जा रहा है। मैच के सेकंड हाफ की शुरुआत होने वाली है।
51 रनों की चुनौती पायनियर स्पोर्ट्स ने रखी है इस मैच को जीतने के लिए रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के सामने। सलामी बल्लेबाज कप्तान योगेश भोईर और उनके साथ अरबाज पटेल। दो दाईं के बल्लेबाज क्रीज पर। पहला ओवर लेकर फाइक अंसारी, पहली गेंद सामना करते हुए कैप्टन योगेश भोईर। पहली गेंद फुलर लेन की ड्राइव कर दिया है ऑन साइड में। डिप मिड विकेट पर फील्डर काफ़ी तेजी से गेंद पर आए और पहली गेंद पर सिंगल। खाता खुलता हुआ योगेश भोईर का और रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का। एक ऐसा टारगेट हरीश जी इस मैच में भी देखने को मिल रहा है जिस पर काफ़ी ज़्यादा संघर्षजनक मुकाबले हमने देखे हैं। ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी में भी इस तरह के टारगेट पर काफ़ी अच्छे मैचेस देखने को मिले। जी हाँ, ना छोटा है ना बड़ा है, ये मीडियम टारगेट है। अपील हो रही है लेग बिफोर के लिए, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। मोड़ना चाहते थे बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में। थोड़ा इम्प्रोवाइज तरीके से स्ट्रोक खेलने का प्रयास वहां पर शायद पहले ही मन बनाकर तैयार थे अरबाज पटेल। और अरबाज जानते हैं फाइक की गेंदें किस तरह कटती है। ये अच्छी बात रही कि जब कांटेक्ट रहा तो वो चैनल के बाहर का रहा और अंपायर के पास की गई अपील को खारिज किया गया, लेकिन एक अच्छी गेंद यहाँ पर फाइक ने कर दी है। फाइक पिछले कुछ सालों से जो पायनियर के लिए गेंदबाजी कर रहे हैं वो उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लस भी है। ऑन द राइज ड्राइव करना चाहते थे, बल्ले का मोटा सिरा लगा है और इससे पहले कि बैकवर्ड पॉइंट पर फील्ड किया जाता है 1 रन लेने का मौका। तो पहली 3 गेंदों पर 3 सिंगल्स आए हैं जिसमें एक लेग बाइज के जरिए सिंगल आया है। शुरुआत अच्छी की है फाइक अंसारी ने। हालांकि इस तरह के टारगेट जहां पर बल्लेबाजों के मन में थोड़ी दुविधा भी रहती है कि बहुत आक्रामक खेले या फिर थोड़ा संभल कर खेले। हवा में गेंद, ओ मौका वहां पर, लेकिन मौका गवाते हुए फील्डर बैकवर्ड पॉइंट पर हम्माद कैच नहीं कर पाए। जीवनदान मिलता हुआ अरबाज पटेल को। देखिए इस तरह के कैचेस आप छोड़ नहीं सकते। अब टूर्नामेंट के लिए केवल 2 दिन बचे हैं, आखिरी 2 दिन में आप गलती नहीं कर सकते। मैं मानता हूं थोड़ा डिफिकल्ट चांस था, लेकिन गली और पॉइंट के खिलाड़ी टीम के सर्वश्रेष्ठ फील्डर होना लाजमी है और ये कैच कितना महंगा पड़ेगा ये वक्त बताएगा। अरबाज पटेल अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है, उनको जीवनदान मिला है। इस बार फुलर लेंथ, पीछे फील्डर मौजूद है। ग्राउंड फील्डिंग तो अच्छी रही है, लेकिन निर्णायक एक महत्वपूर्ण कैच ड्रॉप हुआ है। गेंदबाजी बहुत ही उम्दा फाइक अंसारी की। और सबसे बड़ी बात देखिए गेंदबाजी में विविधता भी है और चैनल को पकड़ कर रहे हैं, ये अच्छी बात रही है फाइक अंसारी के लिए। छोटे टोटल को बचाने का यही एक बेस्ट तरीका है। ओवर की आखिरी गेंद, इस बार करारा स्ट्रोक, बॉलर बैक पास ड्राइव। 4 रन मिलेंगे यहाँ पर अरबाज पटेल को। ये कहीं ना कहीं फाइक अंसारी के जख्मों पर नमक छिड़का गया है बल्लेबाज द्वारा। और देखिए ये अरबाज है, ये जांबाज है और ये रनबाज है, क्योंकि उन्हें पता लगा कि पहले जो 5 गेंदें थी हमारे पक्ष में नहीं आई, एक लूज बॉल क्या आई और बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव। और ये शॉट के लिए क्रिकेट में कोई फील्डिंग पोजीशन नहीं है। पावर प्ले की अंतिम गेंद पर पहले ओवर के बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक आया नायाब शॉट के जरिए। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 9 पर बगैर किसी नुकसान के। जो आवश्यक रन रेट है वो पारी की शुरुआत से 8.50 रन प्रति ओवर का है और पहली 5 गेंदों तक ऐसे लग रहा था कि बल्लेबाज उससे थोड़े पिछड़ रहे हैं। लेकिन यही होता है जब आपके पास बहुत बड़ा टोटल नहीं रहता है, एक ओवर में एक भी कमज़ोर गेंद आपकी गिर जाए तो फिर बल्लेबाज उस पर हावी हो जाते हैं और बल्लेबाज आपसे फिर थोड़े आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल ठीक उसी तरह 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम चल रहे हैं, अगर आपका एक पर्चा सही नहीं जाए तो फिर हो सकता है कि आप मेरिट लिस्ट की जगह फर्स्ट क्लास में आ जाएं या कभी कभी डिस्टिंक्शन की भी प्रॉब्लम हो जाए। सो एग्जामिनेशन में हर पर्चा इंपॉर्टेंट है और क्रिकेट में हर बॉल इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना होगा, चाहे विद्यार्थी हो या क्रिकेटर हो। सही मायनों में अब अग्नि परीक्षा रहेगी पायनियर की गेंदबाजी की। पहले ओवर में विकेट मिलते मिलते रह गया और विकेट शुरुआत में नहीं मिलेंगे तो फिर मुझे लगता है कि इस लक्ष्य को बचाना, इस स्कोर को बचाना काफ़ी मुश्किल साबित हो सकता है पायनियर के लिए। और साथ में एक चीज़ ये भी तो हमें देखनी होगी कि जो स्कोर है वो मैनेजेबल है, ऐसा भी नहीं है कि कोई रनों का पहाड़ चढ़ना है। तो मेरे ख्याल से कुछ प्लानिंग वहाँ पर रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने भी की होगी, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि पहले ओवर में जिस तरह से दोनों बल्लेबाज खेले हैं, अटैकिंग क्रिकेट ज़्यादा देखने को मिला है। मारूफ की पहली गेंद हवा में, ओहो एक और कैच ड्रॉप। इस बार हालांकि बहुत ही मुश्किल अवसर था, बाबू थे वहां पर शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में।
रिप्ले में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये पूरी तरह से कैरी हुई थी या नहीं। केवल बल्ला अड़ा दिया था, दिशा दिखाना चाहते थे संभवतः पॉइंट की तरफ। ये बहुत ही मुश्किल अवसर था, हाफ एंड टफ चांस। ऑलमोस्ट देयर। अगर ये हो जाता तो कैच ऑफ द मैच के लिए नुमाइंदगी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट देन अब कितनी जल्दी इस बात को भूल कर वापसी करते हैं क्षेत्र रक्षण में तमाम खिलाड़ी, ये यहाँ पर देखने वाली बात रहेगी पायनियर के लिए। आशिक गेंदबाजी कर रहे, सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक, बढ़िया फील्डिंग फॉलो थ्रू में, अच्छा स्ट्रेट ड्राइव था। मारूफ भाबे, आशिक, आर्यन, ये जो युवा खिलाड़ी पायनियर टीम में आए हैं, बहुत कुछ बदला है, अच्छा प्रदर्शन किया है, अनुभवी खिलाड़ियों का मार्गदर्शन भी मिलता रहा है। इस बार इम्प्रोवाइज तरीके से निकाल दिया है, बिल्कुल गैप में 4 रन मिलेंगे अरबाज पटेल को। अरबाज समझ रहे हैं कि यहाँ पर पावर प्ले का फ़ायदा उठाना बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि पावर प्ले के बाद हमने अक्सर देखा है इस टूर्नामेंट में, खासतौर पर पिछले 2-3 दिन में, कि रन्स बनाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और सबसे अच्छी बात उनका ट्रिगर मूवमेंट देखिए, जैसे ही बॉल आई उसके थोड़ा सा पहले अपने आप को एक अच्छी आदर्श स्थिति में ला चुके थे, और जहाँ से फिर उसको स्वीप करते हुए 4 रन बटोर लिए अरबाज ने। दूसरा चौका निकला है अरबाज पटेल के बल्ले से, और इस बार अच्छा उछाल था, डायरेक्ट हिट जरूर लगा है, लेकिन बल्लेबाज अपने क्रीज में सुरक्षित। तेज तर्रार थ्रो था बाबू का, ये थोड़ा एग्रेशन देखने को मिला। हालांकि बल्लेबाज इस बार खेलना चाहते थे गैप में, वहाँ पर शॉर्ट थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट पर जो खिलाड़ी है उनके दरमियान से निकालना चाहते थे। आज ये बाबू है, लेकिन अगर इसी तरह खेलता रहा तो हो सकता है कल बेकाबू हो जाए और बड़ी बड़ी टीमों को हरा दे। वो एग्रेशन बहुत ज़रूरी है, छोटी उम्र से ही खेल में जब आपके अंदर एग्रेशन आता है। आप देखिए स्पोर्ट्स का जो बेस है वो एग्रेशन है। माइक टायसन हो, राफेल नडाल हो, या फिर विवियन रिचर्ड्स हो, बी एग्रेसिव राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड इन योर स्पोर्ट्स। अब बाबू जिस तरह से एग्रेशन बताया, उन्होंने एक मैसेज जरूर भेजा है बैटिंग साइड के लिए। विकेट की जरूरत इस समय पायनियर स्पोर्ट्स को, यहां पर विकेट मिल सकता है। टॉप एज, फील्डर पीछे भागते हुए, फिर से बाबू मिस जज कर बैठे और गेंद निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। आज ड्रॉप डे है, ये उतना मुश्किल नहीं था जो पिछला क्या चांस था, लेकिन क्या छूटा है ये उतना ही कड़वा सच है, इसको किया जाना चाहिए था। पायनियर के लिए इस वक्त थोड़ा सा सरदर्द बने हुए हैं ये दोनों बैटर्स, और सबसे बड़ी बात यह है कि कैचेस नहीं कर पा रहे। गेंदबाज अपना अच्छा काम कर रहे हैं, मौके बना रहे हैं, लेकिन मौके को कैच नहीं कर पा रहे। लगातार जोखिम उठाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं अरबाज पटेल। टीम का स्कोर 18 रन बिना किसी नुकसान के। इस बार हुक करना चाहते थे, थोड़ी धीमी गति की ये शॉर्ट बॉल थी। अच्छा उछाल प्राप्त करते रहे पूरे ओवर में, और बल्लेबाज को तंग भी किया गेंदबाज आशिक ने, लेकिन नतीजा कहीं ना कहीं उनके हक में नहीं गया है। ओवर समाप्त हुआ, इस ओवर से भी 9 रन आए। मैंडेटरी पावर प्ले की समाप्ति, स्कोर 18 रन बगैर नुकसान के रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अजय, यहाँ पर जो दोनों बैटर्स खेल रहे हैं उनके बारे में भी डेफिनेटली एक चीज़ हम गौर करें तो उन्होंने भी पावर प्ले में समय समय पर रिस्क लेना मुनासिब समझा है। जोखिम उठाना बहुत ज़रूरी है, और वो जोखिम जब जब उन्होंने उठाया वो उनके पक्ष में गया है, ये अच्छी बात रही है। हालांकि मैच अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। पायनियर के पास गेंदबाजों की जो फहरिस्त है उसमें आर्यन भोईर, जिनका आपने कुछ समय पहले जिक्र किया, बीपीएल में जो उनका प्रदर्शन रहा है, वो प्रदर्शन जो है उसका 75% प्रदर्शन भी अगर आर्यन भोईर आज कर लेते हैं तो पायनियर के लिए वो 2 अच्छे ओवर कर सकते हैं, और वो टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं इस मैच का। हालांकि इस वक्त एक मीटिंग चल रही है कि ओवर किसे सौंपा जाए, और बॉल की भी मांग की जा रही है। अजय, जैसा आपने जिक्र किया कि आज तमाम मैचेस हाई क्वालिटी के रहेंगे, तो पिछले 11 दिनों में जो गलतियां हुई है वो माफ़ की जाएगी, लेकिन आज की गलती जो है ये महंगी पड़ेगी तमाम टीमों को। जी बिल्कुल, देखिए पहले और दूसरे राउंड में जब आप मुकाबला हार जाते हो तो दुख तो होता है, लेकिन शायद उतना दुख नहीं होता है जब आप प्री क्वार्टर फाइनल या फिर सेमीफाइनल्स में जाकर हार जाते हो, क्योंकि आप ट्रॉफी के काफ़ी करीब आ जाते हो, और ऐसे में तो आप चाहते ही हो कि अब ये ट्रॉफी हम ही लेकर जाए। लेकिन वहाँ पर जब आप हार जाते हो और आपकी गलती से आप हार जाते हो तो और ज़्यादा दुख होता है। तो हारना कोई भी टीम यहाँ पर पसंद नहीं करेगी। बचे हुए 4 ओवर्स में 33 रनों की आवश्यकता। गेंद के आकार को लेकर कुछ समस्या है, जिस वजह से खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। गेंद बदली जा रही है।
आवश्यक रन रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप रन चेस करने के लिए मैदान में उतरते हो, और उस पर बराबर नज़रें बनाए रखी है दोनों बल्लेबाजों ने। आगे नज़र आ रही है थोड़ी सी मुझे ये टीम इस समय राइस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स इस मैच में। मैंडेटरी पावर प्ले की हम तुलना करें तो पायनियर ने केवल 12 रन बनाए थे। हालांकि वो 2 ओवर्स जो थे उसमें राइस के गेंदबाजों को भी विकेट नहीं मिले थे, लेकिन विकेट रनआउट के जरिए मिले थे। 2 बल्लेबाज रनआउट हुए थे। नियमित अंतराल पर विकेटें आना जरूरी है। राइस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने प्रॉपर्टी खरीद ली है और उसका बेस प्लिंथ बना दिया है। अब उसके ऊपर स्लैब भरना है, और जैसे ही स्लैब भर जाएंगे वहाँ पर दीवारों का रंग रोगन करते हुए ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेने की कोशिश रहेगी राइस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की। और राइस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को इस वक्त टावर बनाने से रोकने का काम करेंगे आर्यन भोईर। उम्मीद की बहुत बड़ी किरण पायनियर स्पोर्ट्स के लिए युवा खिलाड़ी आर्यन भोईर आक्रमण पर आते हुए। बॉलिंग में पहला चेंज किया गया है। हालांकि फाइज कंसारी ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, पहले ओवर में एक मौका भी निर्माण किया था। फील्डिंग जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी साधारण स्तर की रही है पायनियर स्पोर्ट्स की, नहीं तो अभी तक मुझे लगता है कि 1 या 2 विकेट उनके गेंदबाज चटका जाते। और यही बात कोच बताते हैं, बॉलिंग और बैटिंग प्रैक्टिस एक बार ना हो तो चलेगा, लेकिन फील्डिंग प्रैक्टिस जब आप प्रैक्टिस के बारे में सोचे, पहले फील्डिंग प्रैक्टिस सोचे, फिर बॉलिंग या बैटिंग प्रैक्टिस सोचे, ये एक अच्छे प्रशिक्षक की निशानी भी होती है। स्ट्राइक कैप्टन योगेश भोईर के पास 4 पर बल्लेबाजी करते हुए 4 गेंदों का सामना किया है। आर्यन की पहली गेंद बिल्कुल ओवर पिच लॉफ्ट कर दिया है, सामने खिलाड़ी है महरूब बाबे और कोई गलती नहीं। बहुत अच्छा कैच, थोड़ा सा लो कैच था, थोड़ी डिप होकर आ रही थी गेंद, लेकिन बहुत अच्छा पूर्वानुमान महरूब का, और पहली सफलता पहली गेंद पर अपनी टीम को दिलाते हुए आर्यन भोईर। और आर्यन भोईर ने बता दिया कि मेरे अंदर आयन की शक्ति है, क्योंकि विकेट मिल नहीं रहे थे और विकेट लेने का मौका बनाया। मारूफ भावे जो युवा उदयमान खिलाड़ी है, बहुत अच्छा बॉडी बैलेंस, ये बहुत मुश्किल चांस था, और मुझे ऐसा लग रहा है अजय कि मारूफ के ये कैच की वजह से बाकी के जो 10 खिलाड़ी है वो भी अपने फील्डिंग में अब धार लाने का प्रयास करेंगे, और पायनियर के लिए ये यू टर्न लेने का समय हो गया है इस मैच में। और यू टर्न लेने के लिए तो जानी जाती है पायनियर स्पोर्ट्स। कई ऐसे मुकाबले भिवंडी क्रिकेट के इतिहास में हमें देखने को मिले हैं पायनियर स्पोर्ट्स के, जहां पर पायनियर की स्थिति बहुत नाजुक रहती है, लेकिन उसके बाद वो पलटवार करते हैं, मैच जीत भी जाते हैं। तो पायनियर के मुकाबले जब भी होते हैं तो दर्शक काफ़ी अच्छी संख्या में जुड़ जाते हैं, क्योंकि मनोरंजन काफ़ी ज़्यादा होता है जब भी पायनियर खेलती है। और अजय एक चीज़ हमने देखा कि रात के मैचेस में कभी कभार फॉग का मसला भी रह जाता है, लेकिन जब आप प्योर डे में खेलते हैं, धूप निखरी हुई है, पिच सूखा हुआ है, ग्राउंड सूखा हुआ है, आउटफील्ड फास्ट है, तो वो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। आर्यन ने ये जो विकेट लिया है, इसने पायनियर के लिए एक मौका बनाया है। ऐसा कहते हैं ना, देयर इज़ अ लाइट एट द एंड ऑफ डार्क टनल, बिल्कुल वो आर्यन ने वो किरण जगाई है। अब यहाँ से आर्यन की अगली 5 गेंदें इस मैच की दशा और दिशा दोनों को दिखाएगी। लालच दिखाया गया था वहां पर योगेश भोईर को, सामने फील्डर रखा गया था लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और उसी फील्डर के हाथ में कैच थमा बैठे नए बैट्समैन प्रथमेश ठाकरे। इनफॉर्म खिलाड़ी, हवा में गेंद जरूर थी लेकिन फील्डर से थोड़ा दूर खेलने में कामयाब रहे, केवल दिशा दिखाई थी। अच्छा स्टॉप, हालांकि पॉइंट की दिशा में 1 रन मिलेगा प्रथमेश को। खाता खुला प्रथमेश का, टीम का स्कोर 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 51 रनों का पीछा कर रही है इस मैच को जीतने के लिए राइस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टीम पायनियर स्पोर्ट्स के सामने। आज का कुल मिलाकर ये 3रा मैच है। आपको लगता है कि प्रथमेश ठाकरे के लिए नंबर 3 पोजीशन सही? ऐसे बेच अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट, कमजोर गेंद है, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, डीप मिड विकेट की दिशा में खेला है, अल्ताफ वहां पर मौजूद, 1 ही रन मिलेगा। देखिए, जब आप अपनी टीम के आधार स्तंभ खिलाड़ी है तो आपकी बैटिंग पोजीशन फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। कल रात में हमने महेंद्र माघे को देखा 9वें नंबर पर। महेंद्र माघे मेरी नज़र में 6 या 7 नंबर का बैटर है, लेकिन जानबूझकर वो लेट आया और वो काम कर गया। सो वो शालीनता, वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रथमेश ठाकरे के अंदर अगर आ जाती है, जो हम देख रहे हैं कि वो दिन ब दिन अच्छा खेल रहे हैं, दैट विल बी अ गुड साइन। आते ही बल्ला घुमाया है और गैप ढूंढा है, शानदार शॉट, 4 रन मिलेंगे यहाँ पर प्रथमेश ठाकरे को। और प्रथमेश ठाकरे अपना जलवा जारी रखते हुए
ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन, हाल ही में 10 PL के मैन ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में उनको नवाजा गया था, न्यू मुंबई प्रीमियर लीग में मैन ऑफ द टूर्नामेंट। देखिए, जब आपके प्रदर्शन एक के बाद एक निखर कर आ रहे हो और आप अपने प्रदर्शन के उरूज पर हैं, ऐसे में प्रथमेश से उम्मीदें बढ़ चुकी है रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की। देखिए, रोल तो बदला है प्रथमेश का, टीम भी उन्होंने बदली है इस सीजन में। ओहो, हेलीकॉप्टर उड़ाया, एक और लाजवाब शॉट, हवा के साथ साथ और घटा के संग संग 6 रन। क्या जबरदस्त उड़न खटोला, जैसे ही गेंद आई मानो गोल्फ में जिस तरह टाइगर वुड्स टी ऑफ करते हैं उस तरह का स्ट्रोक खेल दिया और बाकी का काम बहती हवा ने किया। और यहाँ पर अब विजय के बहुत करीब आ चुके हैं, स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 30 पर पहुंचा, 21 की दरकार और ये तीसरा ओवर चलता हुआ। ठान कर ही आए हैं प्रथमेश ठाकरे की आक्रमण करना है यहाँ पर आर्यन भोईर के ऊपर। पहले चौका फिर छक्का, कॉर्नर के ऊपर से गेंद को उड़ाया। पिछले सीजन में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे बाली ट्रॉफी में और सोना देवी टेमघर की ओर से खेले थे, लगातार ओपन करते थे। लेकिन इस सीज़न में रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए खेल रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में भी खेल रहे हैं, इस मैच में 1 डाउन खेलने के लिए आए हैं, तो उनको इससे शायद कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सी पोजीशन पर वो बैटिंग कर रहे हैं। और ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट में 58 रन और 6 विकेट, ये उनका योगदान रहा है। आर्यन दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, इस बार पैर पर लगी ज़रूर है, थोड़ी सी अपील भी हुई, लेकिन इम्पैक्ट यहाँ पर देखने वाली बात थी, जिसको मद्देनज़र रखते हुए अंपायर ने नॉट आउट घोषित किया है। लेग बाइस के जरिए 1 रन, और क्या दूसरा रन लेना चाहते हैं बल्लेबाज, ये अब देखना है। अंपायर का मानना है कि 1 ही रन यहाँ पर मिलेगा आपको, और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ। शुरुआत अच्छी रही थी आर्यन भोईर की, पहली गेंद पर सफलता, लेकिन उसके बाद पलटवार किया है बल्लेबाजों ने। प्रथमेश ठाकरे ने खासतौर पर 2 बड़े शॉट्स खेले, तो थोड़ा खर्चीला ओवर रहा। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पर रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। ये मेहमानों को आप देख सकते हो, मंच पर कई सारे अतिथि उपस्थित है, सभी का हार्दिक स्वागत है। बाली ट्रॉफी 2023 में अल्ताफ बाली साहब और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से समीकरण आसान नजर आ रहा है रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए। बचे हुए 3 ओवर्स में मात्र 20 रनों की जरूरत है। आर्यन 1 ओवर 13 रन 1 विकेट, पहली गेंद पर जो उन्हें झटका दिया, लेकिन उसके बाद 2 बैक टू बैक गेंदों पर चौका और छक्का आया। प्रथमेश ठाकरे डेफिनेटली एक परिपक्वता की मिसाल बन चुके हैं और राइट टाइम पे ये बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। 18 गेंदों में 20 रन बनाते समय अगर आपको पावर प्ले मिला है तो उसका एक अलग सपोर्ट मिल जाता है। प्रथमेश ठाकरे के बारे में अजय, आप भी सूरत जाने में थे माने जब जानवी 10 PL टेक्सटाइल एंड एथनिक स्टूडियो ने, जहां आपको शादी के अलावा फॉर्मल कैजुअल ड्रेसेस के बेस्ट कलेक्शन मिलेंगे। पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर, स्पेशल सूट्स एंड शेरवानी, ट्रेडिशनल वेयर, आप सब कुछ यहां से खरीद सकते हैं। इसी के साथ ही यहां कई ब्रांडेड क्लोथ्स जैसे रेमंड और लाइनिंग क्लब भी अवेलेबल हैं। एक बार जरूर विजिट करें जानवी टेक्सटाइल एंड एथनिक स्टूडियो। एक ऐसा मैच आता है जो आपके करियर को ऊंचाइयों पर ले जाता है और वो ऊंचाई प्रथमेश ठाकरे ने हासिल की। लेकिन यस, ये एक अलग टूर्नामेंट है, इसकी भी एक अलग अहमियत है और यहाँ पर एक नाजुक स्थिति इस वक्त भले ना हो, लेकिन पायनियर स्पोर्ट्स को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हल्के फुल्के में पायनियर को ले लिया अगर रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने, तो हो सकता है मैच का परिणाम शायद कुछ और हो। और इसलिए अब देखिए, फाइक अंसारी के छोर को बदला गया है और हाजी समद सेठ का जो स्टैंड बना हुआ है उस छोर से अब फाइक अंसारी। फुल टॉस थी, स्टैंड एंड डिलीवर, बड़े आराम से इसको खेल दिया था, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की जानिब, 1 को 2 में तब्दील कर दिया, अच्छी बात थी। और 2 आसान से रन पूरा करने में कामयाब रहे प्रथमेश ठाकरे और इन दोनों की बदौलत अब स्कोर हो गया है 33 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। बैटर आउट हुए हैं योगेश भोईर, 4 रन बनाए 5 गेंदों में। गेम अवेयरनेस देखिए, उनको पता है कि फील्डर्स कहाँ पर है, मिड ऑफ सर्कल के अंदर था, उसके ऊपर से गेंद को निकाला उन्होंने। शॉर्ट और वाइड बॉल थी, हालांकि उसको खेलने का प्रयास शरीर से काफ़ी दूर खेले थे। देखिए, अब फाइक अंसारी ने भी एक चुनौती दी, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप चुनौतियाँ पेश करें, सब कुछ आसान नहीं होता, उसको थोड़ा मुश्किल करने का प्रयास करें और वो कोशिश में कामयाब रहे फाइक अंसारी।
गति में भी परिवर्तन किया गया था, लाइन भी काफ़ी बदली थी फाइक ने, लेकिन इस समय विकेटों की ज़रूरत है, गुच्छों में विकेट चाहिए पाइनियर को। थोड़ा सा पिच खेल दिया है, हालांकि कोई खतरा नहीं है, रन जरूर पूरा किया जाएगा और आते हुए हर रन का स्वागत किया जाएगा डगआउट में, क्योंकि उन्हें पता है ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइनियर भी एक मजी हुई टीम है और अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है, और ऐसे में पाइनियर के सामने अच्छा प्रदर्शन करना ये जिम्मेदारी भी बन जाती है राइस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ पहुंच चुका है 34 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 17 रनों की दरकार है यहां से मैच जीतने के लिए, और स्ट्राइक पर है अरबाज। इस बार थोड़ा रुक कर खेले थे, जल्दबाजी नहीं दिखाई अरबाज ने। अजय योगेश के आउट होने के बाद अरबाज की जो पारी है इसकी भी प्रशंसा करना चाहूंगा। एक ठहराव है, वेट एंड वॉच वाली पारी खेल रहे हैं। उन्हें पता है प्रथमेश ठाकरे गेम चेंजर है, अगर मैंने उनका थोड़ा सा साथ निभा दिया तो हम पार कर लेंगे। जी बिल्कुल, उनको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ से और 10-15 रनों की पार्टनरशिप हम कर देते हैं तो पूरी तरह से मैच एक तरफा हो सकता है। शुरुआत में थोड़ा आक्रामक खेले पावर प्ले में, खासतौर पर अपने हाथ खोले अरबाज पटेल ने। कैच ड्रॉप होने के बाद 3 चौके भी उन्होंने जड़े हैं। इस बार ऑन दी राइज खेल दिया है, इस बार भी टाइमिंग, फुटवर्क, प्लेसमेंट तीनों लाजवाब, और बॉल आरडी ढाबा के बैनर को छूती हुई मैदान के बाहर, ये लगा शानदार चौका। बेहतरीन शॉट प्रथमेश ठाकरे के बल्ले से। ये खिलाड़ी ही खास है, इसके पास आत्मविश्वास है। पटकी हुई गेंद थी, उछाल लेती हुई गेंद, लेकिन थोड़ा वेट किया और इनफील्ड के ऊपर से निकालने में कामयाब रहे। टाइमिंग बहुत अच्छी थी, फील्डर ने पीछा तो किया लेकिन नहीं रोक पाए, मौका नहीं था फील्डर के पास। शानदार चौका। बहुत अच्छा हैंड आई कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है। टाइमिंग, फुटवर्क और प्लेसमेंट तीनों का समन्वय जब देखने मिलता है तो वो शॉट जो है आप भूल नहीं सकते। कल महेंद्र मागे ने जो शॉट खेला, आई थिंक दैट वाज द शॉट ऑफ द टूर्नामेंट। मतलब व्हाट अ शॉट दैट वाज। 39 for 1। अब देखिए इस बार ऑफ स्टंप के बाहर से तान दिया था, इसको कहते हैं समय सूचकता। पुल कर दिया इन दी आर्क, आउट ऑफ द पार्क। 4 आसान रन प्रथमेश ठाकरे के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43, 1 विकेट के नुकसान पर। केवल औपचारिकता शेष है। इसी की मैं चर्चा कर रहा था कि गेम अवेयरनेस आप ज़रा देखिए। इससे पहले कवर का खिलाड़ी सर्कल के अंदर था, उसके ऊपर से खेला, वो भी शॉर्ट बॉल थी, ये भी शॉर्ट बॉल थी। ये थोड़ी धीमी गति की गेंद थी, वेट किया। अब की बार मिड विकेट अंदर आया था, फील्डिंग में परिवर्तन हुआ था तो मिड विकेट के ऊपर से गेंद को खेला। कमाल की बल्लेबाजी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें बॉल का बाउंस अच्छी तरह पता चल रहा है। बॉल के बाउंस के ऊपर आना ये भी एक कला है। और अजय एक चीज़ और है, जो पिच है इसकी भी तारीफ करनी होगी। आज 12वें दिन है, पिच की जो शेल्फ लाइफ है, सोचिए रोज के 14, 13, 14 मुकाबले 15 भी हुए, और ऐसे में ये पिच को बनाना, इसका रखरखाव करना और इंटैक्ट रखना, ये भी एक कला है। मेरे ख्याल से दिस इज अ वेरी एक्सलेंट पिच गिवन फॉर ऑल द प्लेयर्स। देखिए इस विकेट में गेंदबाजों के लिए बहुत कुछ रखा गया है। ज़रूर बल्लेबाज भी अच्छे खासे रन्स बना रहे हैं, और वही तो असली मज़ा होता है। केवल एक फ्लैट सरफेस जब होता है तो बॉलर्स के लिए कुछ रहता नहीं है, वहाँ पर निश्चित रूप से बॉलर्स के लिए बहुत मुश्किल रहता है। तो बॉलर्स के लिए भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट का खेल है, बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए समान अवसर होने चाहिए। बढ़िया शॉट, जगह मिली, उसका फ़ायदा उठाया है। गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट पर, बहुत दूर से खिलाड़ी पहुंचे हैं। 2 रन मिलेंगे यहाँ पर अरबाज पटेल को। जी हाँ, बिल्कुल तनिष्का एंटरप्राइजेस आनंद नायडू के बैनर के सामने उसे रोका गया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44, 45 अब हो चुका है। 45 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, और अब केवल 6 रनों की दरकार है। रिक्वायर्ड रन रेट 2.25। प्रथमेश ठाकरे 9 बॉल 23, अरबाज पटेल 11 बॉल 17। अरबाज जिगरबाज जांबाज पारी खेलते हुए अब सामना करेंगे आर्यन भोईर का। आज सुबह से ही काफ़ी तेज़ हवाएं बह रही है मैदान के ऊपर से, जो वातावरण को वाकई में प्रफुल्लित बना रही है। आज मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर विंटर ही चल रहा है। एक तो पिंक थीम भी है और फिर पिंक विंटर ही लग रहा है, हालांकि समर है। मुझे घेर लेते हैबा हो के साए। बिल्कुल हवाएं मध्यम चल रही है और उसका एक अलग मजा है। आर्यन भोईर, बहुत ही लाजवाब गेंद, और यहां पर पकबाजा की अपील, आउट हो गए अरबाज।
ये फ्लिक शॉट हमेशा रिस्की रहता है। अरबाज पटेल इसको बहुत ज़्यादा बार खेलने की कोशिश करते हैं। पहले ओवर में भी फाइक अंसारी के विरुद्ध कोशिश की थी, वहाँ पर भी अपील हुई थी, लेकिन इस बार नहीं बच पाए। उस बार अपील को ठुकरा दिया था अंपायर ने। स्टम्प्स के सामने थे, अच्छी गेंद थी, फुलर लेंथ थोड़ी अंदर की तरफ आती हुई आर्यन के खाते में ये दूसरी सफलता। लेकिन स्थिति काफ़ी मजबूत इस मुकाबले में रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की। 45 पर 2 अच्छी बल्लेबाजी करने के बाद अरबाज पटेल आउट हुए। 12 गेंदों पर 17 रन बनाए और उनका जो कैच ड्रॉप हुआ था शून्य पर, वो काफ़ी महंगा पड़ा है। नहीं, वाकई में अरबाज पटेल ने जहाँ कहा बचना ए हसीनो लो में आ गया, तो वहीं पर आर्यन भोईर ने भी कहा बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है, और उनको एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। 45 for 2, 6 रन चाहिए। आर्यन भोईर यहाँ पर कोई करिश्माई गेंदबाजी अगर कर पाते हैं, जहाँ मेडन ओवर कर लें या ब्रेस ले लें, हैट्रिक ले लें, तब जाकर पायनियर के लिए मौका बनेगा। हालांकि मैच बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन में इस वक्त भी है। 10 गेंदें बची हैं और 10 गेंदों में मैच जीतने के लिए रन चाहिए 6। देखिए, लास्ट टू लास्ट ईयर भी मुझे अच्छी तरह से याद है, बीपीएल सीज़न 2 में आपने यही कुछ कहा था। और राकेश प्रभु की वो डबल हैट्रिक, वो जो सेमीफाइनल मुकाबला हमने देखा, एक ऐतिहासिक मैच, जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम की जीत। लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ होगा ऐसे लगता नहीं है। बढ़िया हुक शॉट, 6 रन साहिल के बल्ले से और मैच फिनिश। मुकाबला जीत लिया है 8 विकेटों से रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने। अभिनंदन, 8 विकेट से जीत मुबारक हो। लेकिन पायनियर स्पोर्ट्स की मैं तारीफ इसलिए भी करना चाहूँगा, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हुए खेलना एक अलग प्रेशर है और पायनियर ने इसको बहुत बखूबी निभाया। टूर्नामेंट के सेकेंड लास्ट डे तक अपनी चुनौती को बरकरार रखा और जो शुरुआत के कैचेस छूटे, अगर वो लिए जाते तो शायद चित्र कुछ और होता। आर्यन भोईर ने आशाएं जगाई हैं कि भिवंडी के आने वाले दिनों में ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए आर्यन भोईर आने वाले दिनों में शायद हमें देखने मिले। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट। पायनियर ने, जैसा आपने कहा, कुछ युवा खिलाड़ियों को मौका दिया है। बाबू है, आर्यन है, फिर उसके साथ में मारूफ है। मेरे ख्याल से पायनियर जो है एक ट्रांजिशन फेज से जा रही है और हो सकता है ये खिलाड़ी अगले 1-1.5 साल में हार्ड कोर परफॉर्मर बन जाए। निश्चित रूप से अनुभव के साथ ही परिपक्वता आती है, कई बार हम देखते हैं, तो वो उम्मीद की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की। जिस तरह से उन्होंने इस मैच को जीता है, एक कंफर्टेबल विन, बड़ी जीत, 8 विकेटों से मुकाबला जीता है। ये रही मैच समरी। ऑल आउट हो गई पायनियर स्पोर्ट्स, पूरे ओवर्स भी नहीं खेल पाए, मात्र 50 रन बना पाए थे। अकबर शेख ने 13 रन बनाए, फाइक के 11 रन, उसके अलावा कुछ खास योगदान बल्लेबाज नहीं दे पाए। गेंदबाजी लाजवाब रही थी। आसिफ ने 2 विकेट चटकाए, अक्षय के खाते में 1 विकेट, 2 विकेट्स कैप्टन योगेश भोईर के खाते में और 2 विकेट्स प्रथमेश ठाकरे के खाते में। उसके बाद जवाब में बल्लेबाजी भी बढ़िया रही अरबाज पटेल और प्रथमेश ठाकरे द्वारा, और साहिल ने 6 जड़कर मैच को फिनिश किया। आइए चलते हैं इस मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ, सीधे प्रेजेंटेशन बॉक्स में, जहां पर मौजूद रहेंगे हमारे दोनों भी साथी कमेंटेटर्स, दिग्गज कमेंटेटर्स हरीश पंड्या और सिद्दीक बाबे। धन्यवाद हरीश, धन्यवाद अजय। हरीश, एक बात है कि रईस बिल्डर तारिक रईस फेम टीम के आप इतिहास को उठा देखिए। ये टीम जब से आई है, बाली ट्रॉफी में इनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा है। बहरहाल, भारत के सुपर से ऊपर शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हमारे तमाम सुपर से ऊपर जो हमारे स्पॉन्सर हैं उनको हम थैंक्स कहेंगे। सबसे पहले मांगीलाल पालीवाल, रोकड़ा रास्ता। शेयर मार्केट में कमाने का एक ही रास्ता, रोकड़ा रास्ता। विशेष धन्यवाद। फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर सिटी कोंडा गाजंगी, सेकंड प्राइज स्पॉन्सर सिटी गाजंगी साहब, आपका विशेष धन्यवाद। सुरेश मात्रे उर्फ बालिया मामा, एक ही सम्राट, ग्रामीण सम्राट। फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर ग्रामीण। रणधीर मात्रे, सुधीर मात्रे, आरके बिल्डर्स, सेकंड प्राइज स्पॉन्सर ग्रामीण। आपको घर चाहिए तो आरके बिल्डर में जाइए। बाला पाटिल और सदा पाटिल, गोल्डन जोड़ी, 40+ सेकंड प्राइज स्पॉन्सर, विशेष धन्यवाद। धन्यवाद है रुपेश जादव डोले, गोल्डन मैन का, थर्ड प्राइज स्पॉन्सर ग्रामीण। टॉस बॉक्स के लिए गैस सिलेंडर दुनिया का बेताज बादशाह असफर बोलिंचकर, एक्समैर जावेद दलवी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। टॉस बॉक्स AA भारत गैस के लिए। प्लेस पवेलियन मापोली की तारीख साज शख्सियत, मशहूर लीडर इरफान बुरे साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फरहान पटेल, मापोली की शान, आपका शुक्रिया। सतनाम लाइट हाउस, आपके घरों को चमकाना है, तुरंत जाइए सतनाम लाइट हाउस। पंकज असलानी जी, आपका विशेष धन्यवाद।
O2 लाइव पानी सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, शाहिद पापा फैयाज अंसारी, आपका शुक्रिया। साथ ही साथ आपला आमदार महेश चोगले जी, आपका विशेष धन्यवाद। रवि सावंत जी, आपका भी विशेष धन्यवाद। SK स्पोर्ट मापोली शादाब कोतकर, स्पेशल कैप मैन ऑफ द मैच के लिए बनाई है, आपका शुक्रिया। एक्रेलिक आर्ट 2, आर्ट हो तो एक्रेलिक का, और डबल आर्ट 2, बल्लन भाई आपका बहुत शुक्रिया मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी के लिए। देखिए बाली ट्रॉफी को कलरफुल बनाया है बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क ने। रंग बिरंगी जो ड्रेसेस हैं, थाना जिला ग्रामीण रत्न दयानंद चोरगे, युवा नेता वीरेंद्र चोरगे, विराट चोरगे, विशेष धन्यवाद। अनंता ठाकरे, सुभाष ठाकरे, मैन ऑफ द मैच गिफ्ट टेम्पर, विशेष धन्यवाद। करसन फुलोरे और भाऊ मात्रे, मैन ऑफ द मैच गिफ्ट टेम्पर इन द मेमोरी ऑफ वंदना मात्रे, विशेष धन्यवाद। 70-70 स्पोर्ट्स, तारिफ सैयद साहब, 70-70 बैट्स, 70-70 ट्रेस, 70-70 स्ट्रीम एंड स्पेशली 70-70 परफ्यूम, बहुत शुक्रिया तारिफ सैयद साहब। जानवी एथनिक स्टूडियो, जानवी टेक्सटाइल एंड कलेक्शन। देखिए आपके पर्सनालिटी में लाना है जान तो जाइए जानवी टेक्सटाइल। नरेश निपुरते एंड रितेश गोरसे, आपका विशेष धन्यवाद। रोलेक्स मेडिकेयर, दवाओं का वाहिद मरकज, फात दलवी और मनसब मुल्ला की देन, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सिद्दीक भाई। डी साकरिया सूट्स एंड शेरवानी, चेतन साकरिया और सादिक भाई, लाहौटी कंपाउंड। घर में कोई भी ओकेजन हो, शादी हो, ब्याह हो या फिर एनिवर्सरी हो, एक अच्छा ठिकाना जहां जाकर आप अपनी पर्सनालिटी में निखार लाएं और अपने फंक्शन को बहुत अच्छे से आप निभाएं। ए मोबाइल स्टोर, अगर नया मोबाइल लेना चाहते हैं, ब्रांड कोई भी हो, स्टोर एक ही है, ए मोबाइल स्टोर, अबुल संसारी और अली खरबे। आपका मोबाइल बिगड़ गया है, उसमें रिपेयर करना है, स्क्रैच गार्ड लगाना है, सारे एसेसरीज वहाँ पर दस्तियाब है। रॉयल मोटर्स, अफजल सैयद साहब जिन्होंने सिटी क्रिकेट का मैन ऑफ द टूर्नामेंट का बाइक स्पॉन्सर किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जनाब इरफान अदीस अंसारी, रॉयल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। गोरी फॉर्म सेंटर, महबूब गोरी साहब, इस टूर्नामेंट में कैच ऑफ द मैच के लिए उन्होंने तकिया स्पॉन्सर किया है, आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाह मोटर्स, ऑटोमोबाइल की दुनिया में अगर आप नए हैं, आपको गाइड किया जाएगा और आपको अच्छे मोटर कार के लिए गाइड किया जाएगा। ऐसे हमारे रिजवान फ़क्की साहब, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर, जिनकी टीम इस वक्त फील्डिंग करने जा रही है। राहुल गुप्ता जी, आपका दिल की गहराइयों से हम धन्यवाद करते हैं। अमन ग्रुप, देखिए दुनिया में अमन होना बहुत ज़रूरी है और अमन और चैन का पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने वाले पटेल ब्रदर्स, जुनैद पटेल और मक्की पटेल, आपका धन्यवाद। अगर आप वैकेशन डेस्टिनेशन प्लान करना चाहते हैं, आपका वैकेशन प्लान करके देंगे, आपको अलग अलग डेस्टिनेशंस तक ले जाएंगे। SS टूर्स एंड ट्रैवल्स के सलमान भोजे, RK फ्रीड एंड MJ स्पोर्ट्स, रजी कुआरी एंड ग्यासुद्दीन शेख, जिन्होंने प्लेयर ऑफ द डे के लिए हर रोज़ एक क्रिकेट बैट स्पॉन्सर की है। अगर आप कश्मीर की वादियों में जाकर खोना चाहते हैं, मज़ा लेना चाहते हैं बर्फीली वादियों का, चट्टानों का, नाफेला टूर्स एंड ट्रैवल्स के साहिबा मोमिन से आप रब्ता करें। GV स्पोर्ट्स, जिन्होंने ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट के लिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट का मोटर बाइक स्पॉन्सर किया है, थैंक यू जीतू भाई। RD ढाबा, विनोद पाटिल जी GC अध्यक्ष, इनके हम दिल से आभारी हैं। लजीज खाने के लिए ज़रूर एक बार पधारें RD ढाबा, एक बार आइए, बार बार आइए। तनिष्का एंटरप्राइजेस, आनंद नायडू साहब, ओम साई एंटरप्राइजेस और SG स्पोर्ट्स खानिवली, सचिन गोडविंदे और शेखर दड़वी। आगरी राजा प्रतिष्ठान पोगाव, तेजस पाटिल जी, जिन्होंने ग्रामीण क्रिकेट लिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट का बाइक स्पॉन्सर किया है। कल उनके सुपुत्र मानस पाटिल भी हमारे साथ थे, थैंक यू सो मच तेजस पाटिल जी। केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री, भिवंडी का गौरव बढ़ाने वाले भिवंडी के राजा कपिल पाटिल जी और परिवार का धन्यवाद। सुजीत तात्या शेठ पाटिल, कालेर के दिलेर के रूप में जो उन्हें उपमा दी गई है, बहुत अच्छे क्रिकेटर भी है, BCA के अध्यक्ष भी है और एक यशस्वी उद्योगपति है, आपका भी धन्यवाद। माजी विधायक रूपेश दादा म्हात्रे, इनका धन्यवाद। लाइन ऑफ भिवंडी और स्थायी समिति का सक्षम नेतृत्व जो कर रहे हैं हमारे लाइन ऑफ भिवंडी संजय म्हात्रे जी, आपका विशेष आभार। मयूरेश ज्वेलर्स वर्क, थैंक यू सो मच। अज्जू पटेल अर्जोली, शरफ मुल्ला बोरीवली पड़गा और सूरत थोरात साई पैलेस, आपका धन्यवाद।
आइए अब हमारे गेस्ट को मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर जरार खरबे, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, उनके साथ में आरिफ फ़की, दानिश हनी साहब, अफसर रईस साहब, अली खरबे ए मोबाइल स्टोर, हमारे अरकन भाई, सऊद खतीब भाई, और उनके साथ में नंददेव केणे, अमोल केणे, आतिफ भाई और अक्कू भाई। ये हमारे तमाम मेहमानों का स्वागत है। इसमें कई युवा मेहमान भी हैं जो अपने करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं या कर चुके हैं, और हमारे कुछ ऐसे भी भाई हैं जो अपने करियर में आज बहुत सेटिस्फाइड है और शान की ज़िंदगी जी रहे हैं। सऊद भाई को जब चलते हुए देखता हूं तो ऐसा वाकई में आता है, जीते हैं शान से। आइए सऊद भाई, आपका भी हार्दिक स्वागत। अफसर रईस, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, दानिश हनी द चॉकलेट बॉय, आपका भी स्वागत है। ये तमाम हमारे मेहमानों का स्वागत करते हुए हमें मजीद खुशी हो रही है। आइए चलते हैं पहले अवार्ड की तरफ, जो दानिश हनी साहब के हाथों तकसीम किया जाएगा। कैच ऑफ द मैच अवार्ड, जिसे स्पॉन्सर किया गया है गोरी फॉर्म सेंटर के महबूब गोरी साहब ने। आइए जानते हैं सिद्दीक भाई से, हु इज द विनर। खिलाड़ी का नाम है नानकर का वॉरियर अक्षय ठेटे। अक्षय थेटे, अभिनंदन आपलं। अक्षय थेटे जर कुठे असतील किंवा त्यांच्या वतीने एखादा खेळाडूंनी वर यायचं आहे, दानिश हनी यांच्या शुभ हस्ते महबूब गोरी गोरी फॉर्म सेंटर यांनी पुरस्कृत केलेला हा पिलो तुम्हाला बक्षीस म्हणून आपण देत आहोत। पुढील बक्षीस जे आहे ते पॉवर प्लेयर ऑफ द मॅच, म्हणजे पॉवर प्लेचे जे षटकं आहेत त्यात ज्याने चांगलं खेळ दाखवला, मग तो हरला संघ असो जिंकला असो, मात्र तो अवॉर्ड त्या खेळाडूला आपण देतो। कृष्णा गाजिंगीजी यांनी एक स्मार्ट वॉच पुरस्कृत केलेली आहे, आणि जाणून घेऊया सिद्दीक भाईकडून कोण आहे पॉवर प्लेयर ऑफ द मॅच। In the history of tennis cricket, first time represented by Altaf Bali, best power play performance awards goes to Hivali Express Yogesh Bhuir, 1 over and given में only 4 runs। 1 ओवर 4 रन। और मैं गुजारिश करूंगा सऊद खतीब साहब से कि आपके दस्ते मुबारक से ये तोहफा इनायत किया जाए। ये घड़ी वाकई में खुद पे तो विश्वास है, अब घड़ी पे भी विश्वास कीजिए और अच्छा क्रिकेट खेलते रहिए। नाउ टाइम फॉर मैन ऑफ द मैच। अरे देखिए, बाली ट्रॉफी पिछला जो हुआ उसका मैन ऑफ द सीरीज पाने के बाद वाडेट के सुनहरे बाजू प्रथमेश ठाकरे ने मुड़ के नहीं देखा, 23 रन बनाए, 2 विकेट लिए। मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू द गोल्डन आर्म्स ऑफ वाडेट, प्रथमेश ठाकरे। विनिंग शुड बी अ हैबिट, ऐसा कहा गया है, और प्रथमेश ठाकरे ने अब जीतने की आदत डाल दी है। आइए इनाम अब शुरू करेंगे। सबसे पहले शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर का गिफ्ट हैम्पर अतीक भाई के हाथों आपको दिया जा रहा है। अब हमारे स्पॉन्सर ए मोबाइल स्टोर के अली खरबे, इनके हाथों सतनाम लाइट हाउस पंकज असनानी साहब द्वारा स्पॉन्सर किया गया 30% डिस्काउंट कूपन आपको दिया जा रहा है। डॉक्टर जरार खरबे साहब, इनके द्वारा पायनियर का मेडल आपको पहनाया जा रहा है। दानिश हनी, अब भाऊ मात्रे और करसन फुलोरे द्वारा वंदना मात्रे की स्मृति में स्पॉन्सर किया गया तोहफा आपको दे रहे हैं। अकीब बर्डी, इनके हाथों सुभाष ठाकरे और अनंता ठाकरे का स्पॉन्सर किया गया तोहफा आपको दिया जा रहा है। अरकाम, आइए आगे, पायनियर का परफ्यूम बॉटल आपको दे रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आरिफ फकी, जानवी टेक्सटाइल एंड कलेक्शन का ये ट्रेंडी रेड कलर का कैरी बैग। अब नंददेव केने, इनसे मैं प्रार्थना करूंगा एसके स्पोर्ट्स मापोली के शादाब कोटकर साहब, इनके द्वारा स्पॉन्सर की गई एम्ब्रॉयडरी वाली बाली ट्रॉफी। अमोल केने साहब, अफसर भाई और अक्कू भाई, ये तीनों से गुजारिश है एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई ये खूबसूरत ट्रॉफी। ट्रॉफी एक्रेलिक की है, दिल जो है ये सुनहरा है, और जो बाजुएं हैं वो वाकई में मतलब सनी देओल भी फीका पड़ जाए ऐसी मजबूत बाजुएं लेकर चल रहा है प्रथमेश ठाकरे। थैंक यू सो मच तमाम मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। प्रथमेश ठाकरे, पिछला बाली ट्रॉफी, मैन ऑफ द सीरीज, उसके बाद सक्सेस के एक से बढ़कर एक सीरियाँ, इसके पीछे क्या राज है? क्या नहीं, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करेंगे तो घर पे खेलेंगे। और बाली ट्रॉफी का मैन ऑफ द मैच किसी सपने से कम नहीं होता। पिछले टाइम आपने मैन ऑफ द सीरीज लिया, इस बाली ट्रॉफी में आपको क्या खास लग रहा है, जबकि थीम
पिंक है और गुलाबी वाली ट्रॉफी चल रही। अच्छा लग रहा है, देखो इतनी बारिश होने के बाद भी टूर्नामेंट हो रही है, ये सबसे अच्छी बात है। कल रात में भी हम लोग खेले लेकिन टूर्नामेंट हुई। ये काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, गो ईस्ट और वेस्ट, अल्ताफ बाली इज द बेस्ट। प्रथमेश नक्की एक प्रश्न विचारू इच्छितो. आज तुझ्या प्रदर्शनमुळे वारेट गाव आहे ते नक्षावर आलं. म्हणजे असे भरपूर गावं आहेत जिथे खेळाडू खेळत आहेत, मात्र कधी कधी यश मिळत नाही, खचून जातात. तर अशा वेळेला जेव्हा आपण निष्फळ असतो किंवा आपल्याला जे रिझल्ट्स पाहिजे हवे असतात जेव्हा ते भेटत नाही, तेव्हा त्यांनी काय करायला पाहिजे किंवा तू काय केलं होतं? गावातून मी स्टार्ट केलं, पण गावाचा जो सपोर्ट असतो ना, जेव्हा आपला फिल्डर बॅटफुटला असतो किंवा विकेट जाते किंवा तो बॅटिंग रन होत नाही, त्याची जागा चेंज नाही करायला पाहिजे. तो जर पहिला उतरत असेल त्याला पहिला उतरवला पाहिजे. तर 1-2 टुर्नामेंट जातील, पण तो त्याच्यावर मेहनत घेऊन जर सक्सेस झाला तर नक्की तो पुढे जाईल. खूप खूप धन्यवाद आपला प्रथमेश ठाकरे. लाख मोलाचे शब्द त्याने सांगितलेले आहेत. जाऊया आता लगेच समालोचन कक्षामध्ये. धन्यवाद. धन्यवाद सिद्दीक बाबे सर, धन्यवाद हरीश पंड्या सर. आगे बैठता है. स्वागत है आप सभी का. दूसरा ओवर चल रहा है. क्या शुरुआत हम देख रहे हैं जयदुर्गा भी की. 21 रन बने और कोई भी विकेट नहीं गिरा है. यावेळी मात्र आपण पाहतोय एक धाव तर पूर्ण केली जाते. डायरेक्ट निशाणा साधला गेलेला आहे आणि इथे मात्र विकेटचं पतन. बिग लो. वंडर ऑफ भिवंडी जगदीश नाईक हा दुर्दैवरित्या धावच्या रूपाने बाद होतोय.